मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। जैसे जैसे 2024 के चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे नए मुद्दों के साथ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सियासी घमासान अपने चरम पर पहुंच रही है। अब आरक्षण को लेकर चुनाव मैदान में घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी ने भी कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए चौतरफा हमला बोल दिया है। एक वीडियो घूम रहा है, आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, गरीब जनरल कास्ट, माइनॉरिटी के लिए कहीं जगह नहीं है। जब तक भारतीय जनता पार्टी है, आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। आरक्षण को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस में जमकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी पर देश से आरक्षण खत्म करने की साजिश का आरोप कांग्रेस लगातार लगा रही है, लेकिन बीजेपी ने भी इसे कांग्रेस का कोरा झूठ बताते हुए साफ कर दिया है कि जब तक बीजेपी है तब तक आरक्षण को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी संघ की राय जाहिर करते हुए कहा है कि उन्होंने कभी भी आरक्षण का विरोध नहीं किया। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है। दरअसल राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने ट्वीट कर कहा था, भाजपा नेताओं और नरेंद्र मोदी के करीबियों के बयानों से अब साफ हो गया है कि उनका उद्देश्य है संविधान बदलकर देश का लोकतंत्र तबाह कर देना, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण छीनकर देश चलाने में उनकी भागीदारी खत्म करना। लेकिन संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए कांग्रेस चट्टान की तरह भाजपा की राह में खड़ी है। जब तक कांग्रेस है, वंचितों से उनका आरक्षण दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो को लेकर लोग कई तरह के दावे करते रहे, लेकिन इसकी हकीकत बिल्कुल अलग बताई जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस पर झूठ के दम पर आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी है, आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। प्रधानमंत्री मोदी भी कांग्रेस पर धर्म के आधार पर आरक्षण देने की मंशा को लेकर प्रहार कर रहे हैं, जबकि ओबीसी का हक लूटने का आरोप भी पीएम विपक्ष पर लगा चुके हैं। ओबीसी के लिए मिला हुआ आरक्षण उसको छीनने का पक्का षड्यंत्र पूरा कर दिया। कांग्रेस की ये हरकत खतरे की घंटी है। संविधान के आर्टिकल 16(4) के मुताबिक शेड्यूल कास्ट को 15%, शेड्यूल ट्राइब को 7.5%, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है। बीजेपी धर्म आधारित आरक्षण को खत्म करने पर जोर देती रही है। देश में 2024 के चुनाव में 2 चरण पूरे हो चुके हैं और 5 चरण अभी बाकी हैं। देखना यह है कि अब यह मुद्दा और कितना गर्माता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राहुल गांधी ने एक बार फिर से आरक्षण को लेकर बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया। दमन में राहुल गांधी ने बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी आरक्षण और संविधान को खत्म करना चाहती है और बीजेपी संविधान आरक्षण के खिलाफ है। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस बीजेपी को कामयाब नहीं होने देगी। ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, ये जो आरक्षण पर और कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये हम कभी नहीं होने देंगे। ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, ये जो आरक्षण पर और कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये हम कभी नहीं होने देंगे। अमेठी और रायबरेली में विरासत की